कश्मीर का माहौल बिल्कुल अलग माहौल है। वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, वो 3 से 4 शादियाँ करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इसीलिए ज़्यादा तादाद में वहाँ बढ़ते हैं क्योंकि पहली बीवी को वो उनके हक हुकूक नहीं देते, दूसरी बीवी को ले आते हैं, दूसरी बीवी से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो तीसरी ले आते हैं। तो वो केसेस बढ़ने का जो आप बता रहे हैं वो कश्मीर में वो इश्यू रहता है, वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो केसेस हैं जम्मू में, उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही क्योंकि कोर्ट में भी ओवरबर्डन है। मेल मेंटलिटी एक ऐसी मेंटलिटी है जो कहीं ना कहीं महिलाओं पे कटाक्ष करती है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और गलती महिलाओं की ही गिनी जाती है। स्टेशंस में मैंने माहौल देखा है कि जहां महिलाओं के बैठने का माहौल नहीं है, जहां पर महिलाओं के ऊपर कटाक्ष होता है और महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। आधी रात को अगर 12 बजे उसको पति घर से निकाल देगा तो क्या वो खुद को महफूज समझेगी कि किसी पुलिस स्टेशन में जाए और किसी पुरुष से अपनी वो व्यथा बता सके। महिलाएं हताश हो चुकी हैं, महिलाएं डिप्रेशन में जा रही हैं, महिलाएं साइकेट्रिक इश्यू उनके हो गए हैं। तो अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग तो आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, चाहे मैं भाजपा की वक्ता हूँ, मगर मैं महिलाओं के साथ हूँ। जम्मू कश्मीर की महिलाओं की जितनी समस्याएं हैं उनके साथ हमेशा डिमांड कर रहे हैं, खुद भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि महिलाओं की डिमांड है। फील्ड में हम लोग महिलाओं से मिलते हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ पर वुमेन कमीशन का गठन होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात एक चीज़ है यहाँ पर कि कहीं भी विपक्ष नहीं दिख रहा। खातून के दर्द को समझ सकती है, उनके मसाइल को समझ सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता कुछ बरस से यहाँ पर वुमेन कमीशन नहीं है और जिसके चलते ख़वातीन को काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 1993 से लेकर 2018 तक ये कमीशन जम्मू कश्मीर में चल रहा था और ख़वातीन के जो मसाइल थे, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या दूसरे जो मामलात होते हैं, तो यहाँ का रेशो जो था वो काफ़ी कम था, लेकिन उसके बाद ये रेशो बढ़ता गया। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी हैं। अक्सर मुद्दों पे बात करती रहती है, लेकिन ये कमीशन आखिर ख़त्म क्यों किया गया और दोबारा से इस कमीशन को क़याम में लाने के लिए बातें की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। और डोमेस्टिक वायलेंस आप देख रहे हैं, जम्मू से ज़्यादा कश्मीर में अक्सर शिकायत देखने को मिली। पुलिस का वुमेन्स सेल जो है वो एक उम्मीद रह गई है औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए हमारे यहाँ वुमेन सेल बना हुआ है, मगर कहीं ना कहीं वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाती प्रॉपर महिलाओं की। तो वुमेन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, किन वजहों से वो दोबारा फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि आज से 2 साल 3 साल पहले हम लोगों ने ही, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था, डिमांड की थी एलजी सरकार से कि वुमेन कमीशन का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की समस्याएं एक ऐसी समस्या हैं जो पुरुषों के साथ वो शेयर नहीं कर सकती। वुमेन कमीशन में एक चेयरपर्सन जो है वो महिला रहती है और महिलाओं के साथ वो अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हैं। ये डिमांड हम लोगों ने ही की यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद पिछले साल हमारे एलजी साहब ने अनाउंसमेंट की कि बहुत जल्द वुमेन कमीशन का गठन होने वाला है, मगर ग्राउंड पे कहीं वो दिख नहीं रहा। मुझे लगता है एलजी साहब को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं के मसले पेचीदा मसले हैं। हर कोई मसला कोर्ट्स के ज़रिए हम सॉल्व नहीं करवा सकते, इसीलिए वुमेन कमीशन बनाया गया था कि महिलाओं की समस्याओं को वुमेन कमीशन तक पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए। इस कमीशन को ख़त्म करना आप किस तरह से देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका अमल जो है जल्द से जल्द इसका क़याम जो है वो अमल में लाया जाना चाहिए? बिल्कुल, हम डिमांड कर रहे हैं एलजी साहब से, चाहे बिल्कुल सरकार केंद्र में भाजपा की है, मगर हम डिमांड कर रहे हैं खुद भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि महिलाओं की डिमांड है। फील्ड में हम लोग महिलाओं से मिलते हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ पर वुमेन कमीशन का गठन होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात एक चीज़ है यहाँ पर कि कहीं भी विपक्ष नहीं दिख रहा, विपक्ष की कहीं महिलाएं नहीं दिख रही जो डिमांड करें, क्योंकि ये काम जो होता है विपक्ष का होता है। सरकार में रहते जो होते हैं कार्यकर्ता वो ये डिमांड नहीं करते। मुझे याद है कि जब हम लोग विपक्ष में थे, सरकार द्वारा अगर कोई काम नहीं होते थे तो हम सड़कों पर धरने देते थे, हम घेराव करते थे सेक्रेटरीट का कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। और ऐसी कोई महिला विपक्ष में नहीं है क्या? ऐसे कोई विपक्ष नहीं है बचा हुआ जो मीडिया में आने को तो तैयार है। अभी कल एक चर्चा मेरी एक बहन के साथ हो रही थी, तो वो बता रही थी कि मैं एलजी साहब से मिलने गई और उनको मैंने ये डिमांड की कि वुमेन कमीशन का गठन किया जाए।
तो मुझे लगता है कि अगर इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो विपक्ष तो वैसे झंडे लेकर हमारे ऑफिस के बाहर खड़े होता है, तो क्यों नहीं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, क्यों महिलाएं आवाज़ नहीं उठा पा रही कि भाई हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ भाजपा की महिलाओं की डिमांड नहीं है, ये सभी महिलाओं की डिमांड है। आपने बात की कश्मीर में क्राइम बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। मैंने कल भी यही बात मीडिया के द्वारा बताई कि कश्मीर का माहौल बिल्कुल अलग माहौल है। वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, वो 3 से 4 शादियाँ करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इसीलिए ज़्यादा तादाद में वहाँ बढ़ते हैं क्योंकि पहली बीवी को वो उनके हक हुकूक नहीं देते, दूसरी बीवी को ले आते हैं, दूसरी बीवी से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो तीसरी ले आते हैं। तो वो केसेस बढ़ने का जो आप बता रहे हैं वो कश्मीर में वो इशू रहता है, वहाँ पे केसेस बढ़ने का। तो यहाँ पर जो केसेस हैं जम्मू में, उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही क्योंकि कोर्ट में भी ओवरबर्डन है। जब तक वुमेन कमीशन का गठन नहीं होता मुझे लगता है कि ये निपटारा नहीं हो सकेगा और एलजी साहब को इसका संज्ञान बहुत जल्द लेना पड़ेगा। दोनों खितों में जो है ऐसे वायलेंस देखने को मिलता है। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात सिर्फ नहीं करेंगे, बाकी भी मामलात हैं, लेकिन कल जिस तरह से आप एक चर्चा में बैठी थी हमने भी उसको देखा। आम आदमी पार्टी की एक लीडर थी, उनका कहना था कि बीजेपी जो है एंटी वीमेन पॉलिसीज़ पे चल रही है, चूँकि इस कमीशन को ख़त्म करने का काम भी यही कर रहे हैं और आज डिमांड भी जो है आप कर रहे हैं। हमारी यहाँ सरकार नहीं है, ना ही हमारे विधायक हैं, ना ही हमारे एमएलए हैं जिनसे हम गुजारिश कर सकें, जिनके पास जाके हम डिमांड कर सकें कि महिलाओं की ये समस्याएं हैं। हम कहीं ना कहीं मेमोरेंडम के जरिए ही एलजी साहब तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। प्रोटेस्ट करना काम विपक्ष का है, सरकार में रहते हुए हम लोग डिमांड कर सकते हैं। सेंटर में आपकी सरकार है और एलजी भी कहीं ना कहीं आप ही के है। मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वुमेन कमीशन का गठन किया था, किस वजह से एलजी साहब उसको दोबारा नहीं बना रहे, क्या चीज़ें उनको प्रॉब्लम बना रही हैं जो इसका गठन नहीं हो पा रहा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको इसका गठन नहीं होने दे रहे। तो ये सवाल लोगों द्वारा मेरे तक पहुंचे हैं, महिलाएं मुझसे करती हैं कि आप महिला की वक्ता हैं यहाँ पर भाजपा की, कम से कम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाइए कि हम वुमेन कमीशन का गठन होना चाहिए। आप जो है ग्राउंड लेवल पे खवातीन के मसाइल सुनती हैं। अक्सर औरतें जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं, उनके लिए जो है वो बाइस हतक होता है, वो वहाँ पे नहीं जा सकती है और वो अपने मसाइल अगर वो वुमेन कमीशन के सामने रखती तो इन चीज़ों का, उनके परेशानियों का अजाला हो जाता। तो क्या आप देखती हैं कि इस तरह की खवातीन कुछ जो है अपने वो उनके साथ जो भेदभाव होता है या बाकी चीज़ें उनके साथ जो मसले होते हैं वो बाहर नहीं लाती हैं और कुछ वैसा कदम उठाती है जो चाहे सुसाइड का मामला हो या दूसरी चीज़ें हो तो वो करने के लिए वो मजबूर हो जाती? बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे लगता है कि मेरा फील्ड में जाना रहता है और महिलाओं से मिलना रहता है, वो कहीं ना कहीं मेल पुलिस से बात नहीं करना चाहती क्योंकि मेल मेंटलिटी एक ऐसी मेंटलिटी है जो कहीं ना कहीं महिलाओं पे कटाक्ष करती है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और गलती महिलाओं की ही गिनी जाती है। और ऐसी पुलिस स्टेशंस में मैंने माहौल देखा है कि जहां महिलाओं के बैठने का माहौल नहीं है, जहां पर महिलाओं के ऊपर कटाक्ष होता है और महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। आधी रात को अगर 12 बजे उसको पति घर से निकाल देगा तो क्या वो खुद को महफूज समझेगी कि किसी पुलिस स्टेशन में जाए और किसी पुरुष से अपनी वो व्यथा बता सके? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल नहीं है पुलिस स्टेशंस में। यहाँ इवन वुमेन सेल में भी मैं बात करूँ, वुमेन सेल में भी महिलाओं की सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ने अपना दबदबा हर जगह पर बना के रखा हुआ है, चाहे वो वुमेन सेल है, चाहे वो पुलिस स्टेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं, वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं और सुसाइड को भी बाद में क्या रूप दिया जाता है। पुलिस स्टेशंस में अगर वो केस चला जाए तो वो दिखाया जाता है कि भाई अगर उसके हस्बैंड ने उसको डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मार दिया है तो वो दिखाया जाता है कि वुमेन डिप्रेशन में थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं लूप होल हमारी लॉ में है। बेशक मोदी जी ने बहुत से कानून बनाए महिलाओं को लेकर, मगर वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। एलजी साहब से निवेदन है, बार बार निवेदन कर रही हूँ कि महिलाओं की समस्याओं को समझें। महिलाएं हताश हो चुकी हैं, महिलाएं डिप्रेशन में जा रही हैं, महिलाएं साइकेट्रिक इशू उनके हो गए हैं। तो अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग तो आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, चाहे मैं भाजपा की वक्ता हूँ, मगर मैं महिलाओं के साथ हूँ। जम्मू कश्मीर की महिलाओं की जितनी समस्याएं हैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है आप ही लगाते हैं, लेकिन पॉक्सो जैसे मामलात आपने देखे होंगे, जम्मू कश्मीर में भी अब इस तरह के मामलात कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मजबूरी है या हम सब की ज़रूरत है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पॉक्सो के केसेस में दो पहलुओं से इसको देखिए। कुछ केसेस जेन्युइन हैं जो बच्चियों पर क्राइम हो रहा है, कुछ केसेस फेक हैं जो आपसी रंजिश में भाई की भाई से नहीं बनती, उसने वो केस दर्ज करवा दिया। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर वो केसेस को बनाया जाता है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि लॉ का मिसयूज़ ना करें, लॉ को यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेन्युइन होते हैं, जिनके साथ ये क्राइम हुआ होता है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। और जो गलत होते हैं, आफ्टर ऑल कोर्ट में तो वो साबित हो जाता है कि भाई ये गलत है, मगर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मिसयूज़ करने से इन लॉ को हम डिफंक्ट कर रहे हैं। और जो मोदी जी का एम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें खलल हो रहा है। तो ये सब जुरिडिक्शन के इश्यूज हैं, ये सब लीगल मैटर्स हैं, इसको कानून के मद्देनज़र कोर्ट को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है और हमारे समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। आखिर में क्या पैगाम रहेगा और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप अब इस बारे में बात करेंगे कि इस कमीशन का जो है वो गठन किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? देखिए, हमने एलजी साहब से पहले भी 2 साल पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निवेदन किया था कि वुमेन कमीशन का गठन करें। उसके बाद जब उन्होंने अनाउंस किया तो उसके बाद हमने धन्यवाद के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अनाउंस किया और कुछ दिनों में आप वुमेन कमीशन का गठन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से शायद एलजी साहब से मिलना पड़ेगा और उनसे ये निवेदन करना पड़ेगा कि महिलाओं की समस्याओं को समझें और जल्द से जल्द इसका गठन करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी जी तो महिलाओं के लिए अलग अलग बना ही रहे हैं कानून, महिलाओं के लिए उनको एम्पावर करने के लिए जो रूल्स बना रहे हैं। हम सेटिस्फाइड हैं मोदी जी की स्कीम्स को लेकर, मोदी जी के जो महिलाओं को लेकर जो बना रहे हैं वो स्कीम्स। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि हमारे यूटी में इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो एलजी सरकार द्वारा ही करवा सकेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।